हेलो बच्चों, मैं आपके लिए विज्ञान का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। ये नया प्रश्न है। ये हमारा आवर्त सारणी का चैप्टर वाला एक क्वेश्चन है, जिसमें एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में तुलना कीजिए, और उसमें इनके नियम भी पूछे जाते हैं। और इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं जिसमें इससे संबंधित पूछे जाते हैं। लेकिन अक्सर हम लोग दोनों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें कितने आवर्त कितने वर्ग होते हैं, या इसका नियम क्या है या आवर्त का नियम क्या है। इस तरह आज मैं आपको इन दोनों को साथ में रखकर मैं समझा रही हूँ। और इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें कहीं कहीं मैंने ग्रीन वाला मार्क किया। ग्रीन मार्क का मतलब ये होता है कि अगर आप इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो केवल इन इन जगहों में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, बस। इससे ये बहुत हाईलाइट किया है मैंने, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये देखिए 7 क्षैतिज होते हैं और 9 इनके ऊर्ध्वाधर होते हैं। ऊर्ध्वाधर में इसमें वर्ग कहा जाता है। वहीं पर आप इसमें देखिएगा कि 18 ऊर्ध्वाधर दिए हैं जिसमें समूह कहा जाता है, और 7 इसके आवर्त देते हैं। फिल इन द ब्लैंक में भी इससे क्वेश्चन निकलते हैं कि इस आप मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग कितने समूह होते हैं, या आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं, ऐसे खालिस्तान बनते हैं। अब हम आते हैं नियम पर। इसका नियम देखिए बच्चों कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो रहता है वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। और यहीं पर ही आप देखिए कि वह वही की वही लाइन है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कि दोनों परिभाषा में ये अंतर है कि मेंडलीव ने द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया था, और आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमांक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। इसी तरह से ये देखिए, अब इसमें कुछ उपयोगिता थी। उपयोगिता ये थी कि नए तत्वों के लिए उन्होंने खालिस्तान छोड़ दिया था, ताकि कभी भविष्य में उन तत्वों की खोज होगी तो उन तत्वों को हम इस समूह में रख सकते हैं। और इस सारणी में तत्वों के द्रव्यमान ज्ञात करने में यह सहायक हुई थी, ये सारणी। और वहीं पर इसमें था कि अधिक भार वाले तत्वों को कम भार वाले तत्वों के पहले रखा जाना था, और समस्थानिक और समभारिकों के लिए स्थान दिया गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में बहुत सारे दोष पाए गए थे। ये सारे दोष पाए थे। हाइड्रोजन की स्थिति, समान गुण वाले तत्व, असमान गुण वाले तत्व, परमाणु द्रव्यमान का क्रम सही नहीं था, 8वें वर्ग के तत्वों का उपयुक्त स्थान नहीं था, और दुर्लभ मृदा तत्वों की सारणी में उचित स्थान नहीं था। उसी तरह से आधुनिक आवर्त सारणी में इन सब चीज़ों का थोड़ा सा निराकरण भी किया गया है। हालांकि दोष इसमें भी है आधुनिक आवर्त सारणी में, पर इसके दोषों को मैं अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगी। अब इन्होंने क्या निराकरण किया था देखिए, जैसे भारी तत्वों वाली विसंगति को दूर किया, अक्रिय गैसों को ने अलग से उचित स्थान दिया, और लैंथेनाइट और एक्टिनाइट के लिए इन्होंने अलग उचित स्थान दिया था। ये है ये बच्चों, ये दोनों को आप अगर सामने रख के आप पढ़ेंगे तो ना आप इनके नियम में कंफ्यूज होंगे, ना इसकी उपयोगिता में, ना इसके वर्ग खाने में, ये समझने में आपको कोई परेशानी होगी। और ये निराकरण का भी देख लीजिएगा। मुझे आशा है आप लोगों को ये उत्तर बहुत आराम से और समझ में आ रहा होगा, और आप इसको इत्मीनान से लिख भी सकते हैं। ओके, थैंक यू।